तो नमस्कार, मैं के.पी. सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल वे। बात शुरू करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, वो आज का जब ये वीडियो देख लें और उसके बाद में उनको लगे कि हमारे चैनल पर जो वीडियो आते हैं उनमें ऐसी वैचारिक सामग्री होती है जो कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए वो चाहते कि हमारा हर वीडियो उनको देखने का मौका मिले। तो उन नए दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ साथ में इस बेल आइकॉन जो होता है, घंटी की आकृति का जो बटन रहता है, उसको दबा दें, ताकि जब भी नया वीडियो हम इस चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करें। और जो है वो खुद तो ऐसा करें ही करें, अपने घर के लोगों को, अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। जो दर्शक हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम इस चैनल पर हमारे द्वारा डाले जाने वाले हर वीडियो को देखते हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश करनी कि वो इस मेहरबानी को हमारे ऊपर बनाए रखते हुए ये जो वीडियो अभी प्रस्तुत होने जा रहा है, इस वीडियो को भी हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें, और अन्य लोगों को भी, और वो भी अपने मित्रों, संबंधियों और घर के लोगों को ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और अंत में ये भी कि इसमें चैनल पे जो कमेंट बॉक्स है आज के वीडियो में, आज की वीडियो के बारे में, उसमें अपनी राय जरूर दर्ज कराएं। इस समय मामला गरमाया हुआ है अदानी का। कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से जो है वो अदानी के ऊपर जो सरकार का अतिरिक्त अनुग्रह है उसको एक मुद्दा बनाए हुए है, और लगातार तमाम सारी अंतर्राष्ट्रीय फोरम से और अन्य जगह से ऐसे खुलासे सामने आ ही रहे हैं जिनसे एक निरंतरता बनी हुई है। जो अदानी की उद्योग की जो रीति नीति है उसको विवादास्पद जाहिर करते और ये भी संदेह पैदा करते कि उससे राष्ट्रीय हितों को कहीं ना कोई नुकसान हो रहा है, वो एक अनुचित लाभ उनको मिल रहा है जिसमें सरकार भी भागीदार है। तो ये इसी निरंतरता में वो अमेरिकी अदालत का मामला सामने आया है जिसमें अदानी को समन किया गया है। तो फिर इसमें अदानी के खिलाफ माहौल में फिर गर्माहट हो गई। अब अदानी कितने बेकसूर हैं, कितने या कहाँ तक या वो सचमुच दोषी हैं, वो गड़बड़ियाँ करके और अपना औद्योगिक साम्राज्य, अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन इसी संदर्भ में जब ये सिलसिला चल रहा है तो एक प्रासंगिक रिपोर्ट आई फिक्की और क्वेस के संयुक्त सर्वे ने जो संयुक्त सर्वे किया है, उस सर्वे में ये बताया गया कि पिछले 4 सालों में जो देश की कंपनियां हैं उनका मुनाफा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं उनकी आमदनी नहीं बढ़ी। या बहुत मामूली उनको जो है अपने जो उन्होंने इतना भारी लाभांश कमाया उसमें से बहुत ही एक छींटा भर उन्होंने मारा है उनको। उनकी आमदनी बढ़ाने के नाम पे वो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर की तरह उन्होंने उसका बंटवारा करने की कोशिश नहीं की। जो समृद्धि उनको मिल रही है उसका उन्होंने कर्मचारियों के बीच में बंटवारा करने की कोशिश नहीं की। तो ये एक बार ये जो निष्कर्ष सामने आए हैं क्वेस के और फिक्की के, और इसको जो है इस निष्कर्ष को ये नहीं कि ये उनका किसी एक संगठन विशेष का निष्कर्ष सामने आ जाए और सरकार ने इसको संज्ञान में न लिया हो। इसमें और वजन इसलिए बढ़ जाता है कि सरकार ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। सरकार की जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वर, उन्होंने कारपोरेट जगत से अपील की है कि वो ये इस विसंगति को दूर करने के लिए कदम उठाएं। जो अगर उनकी समृद्धि बढ़ती है तो वो जो है वो उनके जो कर्मचारी हैं उनकी आमदनी पर भी उसका असर देना चाहिए। उनकी आमदनी उनका खुशहाली सूचकांक भी बढ़ाया जाना चाहिए।
ये सरकार की तरफ से अपील की गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक उद्योगपति या चंद उद्योगपतियों की, चंद कॉर्पोरेट जगत की अगर उसकी जो है आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश की अर्थव्यवस्था तो तब मजबूत होगी जब देश के आम आदमी का, देश के सारे लोगों का की तरक्की भी उसी अनुपात की आर्थिक आमदनी भी उसी अनुपात में बढ़े, पर कैपिटा इनकम भी उसी अनुपात में बढ़े। अगर केवल उन तक जो है सीमित रहता है, चंद उद्योगपतियों पर जिन पर सरकार मेहरबान है या एक उद्योगपति पर मेहरबान है, तो ये तो एक बहुत ही शरारतपूर्ण बात कही जाएगी कि ये जोड़ा जाए कि एक तरफ तो आप इस विसंगति को नज़रअंदाज कर दें कि आम आदमी को उस चंद लोगों की आमदनी की पूंजी लगातार बढ़ते जाने के बावजूद भी आम आदमी की जीवन में कोई खुशहाली नहीं आ रही, उस अनुपात में उसकी खुशहाली नहीं बढ़ रही है। इस तथ्य को आप नज़रअंदाज कर दें और आप ये कहने लगे कि नहीं लोग तो इसमें मस्त रहें कि अमुक उद्योगपति का वो तो जो है पूरी दुनिया की जो बड़े आदमियों की जो शिखर सूची है, उस शिखर सूची में उसने स्थान बना लिया। वो जो है देश के अंदर वो उसकी जो माली हालत है वो जो है शिखर पे पहुंच गई है, इससे देश के बाकी लोग भी प्रसन्न हो जाएं। ये तो शरारत, निश्चित रूप से शरारतपूर्ण और ये एक धूर्ततापूर्ण तर्क है कि उसको बताया जाने लगे कि नहीं, वो चूँकि उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है इसलिए वो तो राष्ट्र की आर्थिक शक्ति बढ़ने के प्रतीक के रूप में, इसलिए उस पर जो हमला, अगर उसके बारे में कोई खुलासा किया जाता है ऐसा करके कि वो हेरा फेरी करके और अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ा रहा है, तो ये जो है ये तो इसको देश के ऊपर हमला माना जाए। ये इस धूर्ततापूर्ण जो ये तर्क है इसका प्रतिवाद करना होगा और सरकार अगर इस धूर्ततापूर्ण तर्क को सामने लाती है तो मानना पड़ेगा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ऐसी सरकार को जनहितैषी सरकार, जनोन्मुखी सरकार नहीं किया जा सकता। और ऐसी सरकार की नीयत भी ये संदेह उठते कि उसके सरोकार कुछ और हैं, वो केवल चंद लोगों के लिए और अपने लिए, अपने सत्ता में बने रहने तक उसके सरोकार सीमित हैं। वो देश की भलाई का उसके सरोकारों से देश की भलाई नहीं जुड़ी, देश के हित नहीं जुड़े हुए। देश के हित तो तभी जुड़ेंगे जब देश के सारे लोगों का सशक्तिकरण हो, पूरी जो है आबादी का सशक्तिकरण हो। और जब ये तथ्य सामने आता है कि कारपोरेट का मुनाफा तो बढ़ रहा है लेकिन कर्मचारियों का मुनाफा कारपोरेट में काम करने वाले लोगों तक की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है और देश की जो है पूरे ये आंकड़े सामने आते हैं कि देश के जो कुल संसाधन, जो कुल पूंजी है वो केवल 1% बड़े आदमियों के पास केंद्रित होकर रह गई है। तो इसको ये कहना, इसको ये प्रचारित करना कि ये देश की अर्थव्यवस्था की शानदार सेहत का सूचक है, ये एक गुमराह करने वाला तथ्य है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका तो मतलब ये होना तो ये चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है कि अगर कारपोरेट का मुनाफा बढ़ रहा है, एक उद्योग, एक कारपोरेट विशेष वो जो है वो वैश्विक पैमाने पर वैश्विक स्तर की रईसों की सूची में टॉप पर पहुंच रहा है और उस देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो रही, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में कोई दोष है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डिफेक्टेड है। उसको इस रूप में संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की आर्थिक नीतियाँ ठीक हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। ये तो तब जाहिर होगा जब पूंजी का और मुनाफे का न्यायपूर्ण वितरण दिखाई दे सारे लोगों में। अगर उद्योगों की का मुनाफा किसी उद्योग का बढ़ता है तो उसका प्रभाव उस उद्योग में काम करने वाले सारे कर्मचारियों की आमदनी पर, उनके जो मेहनताने हैं उस पर देखा, उसकी बढ़ोतरी के रूप में
उसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। तो ये फिर जो फिक्की ने और क्वेस के जो संयुक्त जो आया है सर्वे का के जो निष्कर्ष सामने आए हैं, वो फिर एक बार इस बात को लिए सोचने को बाध्य करते हैं कि नहीं, हम अर्थव्यवस्था के बारे में एक सम्यक दृष्टिकोण अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को इस बात से जोड़ें कि पर कैपिटा इनकम और जो काम करने वाले लोग हैं उद्योगों में, उनकी आमदनी में कितनी बढ़ोतरी है, इस बात से जोड़ें। ये मानक तय होने चाहिए। यही मानक सही साफ सुथरे मानक होंगे, यही जो है पैमाने साफ सुथरे पैमाने होंगे। और इन पैमानों से अगर तोला जाए या नापा जाए अर्थव्यवस्था को, तो अभी हमारी अर्थव्यवस्था किसी बीमारी का शिकार नज़र आएगी। सरकार का, हालांकि इस मामले में सरकार का जो है जो रुख सामने आया है वो स्वागत योग्य है कि सरकार ने ये फिक्की और क्वेस के सर्वे को नकार नहीं दिया है, बल्कि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपील की है कारपोरेट जगत से कि वो अपने मुनाफे का अंश जो है अपने कर्मचारियों में वितरित करने के लिए उदार बने। ये जो है ये जो उनकी इस तरह ये सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अपील जो सामने आई है, ये निश्चित ये स्वागत योग्य है। और सरकार को केवल अपील तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो श्रम कानूनों का कठोरता से पालन कराने, न्यूनतम वेतन अधिनियम का कठोरता से पालन कराने और निजी क्षेत्र में कार्यरत जो लोग हैं उनकी सेवा शर्तों में सुधार कराने, उनको बोनस और तमाम सारे भत्तों में जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार लाभ दिलाने, इसके लिए उसको थोड़ी कानूनी कसावट करनी पड़ेगी और आवश्यकता हो तो कानूनों को और कठोर बनाना पड़ेगा। तभी माना जाएगा कि ये पूंजी का जो अनावश्यक चंद लोगों तक केंद्रीकरण है वो रुक सकेगा। और साथ ही जो उनकी बड़े जो रईस लोग हैं उनकी आर्थिक समृद्धि का लाभ पूरे देश को मिलाना, क्योंकि यही उनकी आर्थिक समृद्धि पे तो देश तब गर्व करेगा जब वो आर्थिक समृद्धि का लाभ देश को मिल रहा हो। अभी तो पता चला कि अदानी साहब को अकेला लाभ मिल रहा है। तो 1% अगर वो जो आ रही है, वो एक सुझाव जो सामने आया है कि अब आम आदमी पर तो जो है मैक्सिमम टैक्स लग चुका है, तो अब अगर विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए और संसाधन जुटाने की ज़रूरत है, तो वो उन 1% बड़े आदमियों पर वेल्थ टैक्स लगाने जैसे उपायों के बारे में विचार करें, ताकि उनकी समृद्धि का लाभ देश को मिलता दिखाई दे। जो एक अपेक्षा है और एक स्वस्थ राष्ट्रीय आर्थिक नीति का एक अपरिहार्य तत्व है। और ये इस दोष को भी दूर किया जाना चाहिए कि अदानी के बारे में ये कहा जा रहा कि इस समय तो वो दुनिया के जो है, इस समय तो वो भारत में ही दूसरे नंबर पे चले गए हैं, अंबानी के मुकाबले पिछड़ गए। लेकिन एक समय ये था कि वो जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पूंजी वाले उनकी कंपनियां जो है उनका जो वो था, ये अदानी जो औद्योगिक समूह था वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर औद्योगिक समूह बन गया था। और इसके बावजूद भी वो रोजगार देने के मामले में और जो है सामाजिक कार्यों में, जन कल्याणकारी कार्यों में जो है जिनका हाथ बटाने के मामले में वो बहुत पीछे नज़र आए थे। तो उस समय भी उनकी आलोचना का विषय बना हुआ था। तो सरकार जिन्हें समझती कि हमारे मित्र और हमारे जो है शुभेच्छु उद्योग समूह है और इन पर हमारे मेहरबानी करने का
जायज़ है, हमारे द्वारा मेहरबानी किया जाने जायज़ है, तो सरकार इसका तार्किक रूप से औचित्य सिद्ध करे। और ये तार्किक रूप से औचित्य तभी सिद्ध करेगा जब वो सरकार के जो कृपा पात्र उद्योग हैं अदानी जैसे, वो लोग उनकी इसमें दिखाई दे, उनके उद्योगों का योगदान इस मामले में दिखाई दे कि वो रोज़गार बढ़ाने में भूमिका अदा कर रहे हैं, और वो जो है जो सामाजिक कल्याण के कार्यों में वो जो है वो अपनी समृद्धि का एक अपनी जो आर्थिक मजबूती है उसमें से हाथ बटाने का काम वो कर रहे हैं। सामाजिक कल्याण के मामले में भी वो हाथ बटाने का वो काम कर रहे हैं। तो अब ये इस बात के लिए भी सरकार को सचेत होना पड़ेगा कि अगर वो अगर उनकी अनुकंपा उनको प्राप्त होती है तो फिर सरकार के अंदर उनको जो है इन सत्कार्यों के लिए अपने कृपापात्र उद्योगपतियों को प्रेरित करने की शक्ति भी दिखानी होगी। शक्ति सरकार के पास होनी चाहिए, ये उसको एक प्रदर्शित करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हम जो अपीलें अपने नए दर्शकों से और अपने पुराने दर्शकों दोनों से जो कर चुके हैं, एक बार पुनः उन अपीलों का स्मरण कराते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।